आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों हमारे केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा प्रश्न नंबर पहला, किसे वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 29/10/2018 को अगला क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों टाइटेनियम का सिंबल है Ti। प्रश्न नंबर 2, किसे अजनबी गैस कहते हैं। जिसका सही आंसर है जिनान गैस को अजनबी गैस कहते हैं। दोस्तों जिनान का सिंबल है Xe। आरआरबी जेई 2019 में वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर एंटोनी लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेट है चीनी व्यंजन का नाम जिसका हम उपयोग चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। इसका सही आंसर है सल्फर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए। प्रश्न नंबर 7, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है। इसका सही आंसर है फ्लोरीन हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों फ्लोरीन का सिंबल है F। इसका परमाणु क्रमांक है 9। प्रश्न नंबर 8, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। इसका सही आंसर है रेमजे को अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। प्रश्न नंबर 9, वायुयान के टायरों में कौन सी नोबल गैस भरी जाती है। इसका सही आंसर है हीलियम वायुयान के टायरों में भरी जाती है। दोस्तों हीलियम का सिंबल है He। इसका परमाणु क्रमांक है 2। प्रश्न नंबर 10, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। इसका सही आंसर है कार्बन के अपरूप है हीरे और ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 11, भारी पानी की खोज किसने की। इसका सही आंसर H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज की। दोस्तों D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम भारी जल या भारी पानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। दोस्तों H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 13, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है। इसका सही आंसर है 200 मिलीग्राम के बराबर हीरे का 1 कैरेट। दोस्तों यहाँ कैरेट के संबंध में है mg का मतलब होता है भार। कैरेट मतलब होता है भार। प्रश्न नंबर 14, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। इसका सही आंसर है मीथेन दलदली भूमि से निकलती है। इसी कारण मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। इसका सही आंसर है मस्टर्ड गैस को प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। दोस्तों प्रथम युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था।
प्रश्न नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ल्यूकोसाइड गैस को द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकावट होती है। प्रश्न नंबर 18, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। प्रश्न नंबर 19, डीडीटी का पूरा नाम है? तो इसका सही आंसर है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है डीडीटी का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 20, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? यह सबसे हल्की गैस होने के कारण यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाई जाती है और ब्रह्मांड में 71% पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 22, खाने का नमक किससे बना होता है? RBN टेक्नीशियन में 2018 में वाला प्रश्न है जिसका सही आंसर है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से खाने का नमक बना होता है। दोस्तों खाने का नमक से तात्पर्य है कि NaCl सोडियम क्लोराइड को ही हम खाने का नमक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 23, कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है रेडान का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। दोस्तों रेडियोथेरेपी एक विधि होती है, इसमें रेडान का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में। दोस्तों शुष्क सेल से तात्पर्य है कि इसमें विद्युत अपघट्य गीली अवस्था में न रह करके शुष्क अवस्था में रहता है। प्रश्न नंबर 25, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं मानिक और नीलम रासायनिक रूप से। प्रश्न नंबर 26, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। दोस्तों एल्युमिनियम का संकेत है Al। प्रश्न नंबर 27, मोती मुख्य रूप से बना होता है? जिसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, जिसका सूत्र है CaCO3। प्रश्न नंबर 28, एलोकेक नाम की किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? इसका सही आंसर है यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी की जाती है सीमा पार। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान स्थित डेगाना। तो टंगस्टन का सिंबल है W। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये होता है 3500 अंश सेल्सियस, ऐसे हम बोलते हैं गलनांक। प्रश्न नंबर 30, रेड लेड के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका सही आंसर है लेड ऑक्साइड को रेड लेड के नाम से जाना जाता है, इसका सूत्र है Pb3O4। प्रश्न नंबर 31, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर है सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। प्रश्न नंबर 32, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? इसका सही आंसर आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है सामान्य ट्यूबलाइट में। प्रश्न नंबर 33, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका सही आंसर स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, सबसे अधिक लचीली और पिटकर किस धातु के तार बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर सोना को सबसे अधिक पीटी जा सकती है और सबसे अधिक खींची जा सकती है। सोना को हम बोलते हैं गोल्ड।
प्रश्न नंबर 35, आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर यशत लेपन कहा जाता है आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत चढ़ाने को, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग भी, गैल्वेनाइजिंग। प्रश्न नंबर 36, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए। दोस्तों इसका सूत्र CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। प्रश्न नंबर 37, एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? दोस्तों RRB ग्रुप डी 2018 में आया प्रश्न है, इसका सही आंसर है ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 38, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका सही आंसर है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, परंतु आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर उपधातु कहलाते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु तत्व है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलेनियम। ये आधुनिक उपधातु में 7, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु तत्व है। प्रश्न नंबर 40, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। दोस्तों प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। प्रश्न नंबर 41, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रश्न नंबर 42, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? इसका सही आंसर है 10⁻10 मीटर होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। प्रश्न नंबर 43, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका सही आंसर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है प्रोटॉन की संख्या ऋणावेशित परमाणु में। प्रश्न नंबर 44, अल्फा किरणों पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है हीलियम+2 आवेश होता है अल्फा किरणों पे। प्रश्न नंबर 45, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑटो हान एम स्ट्रासमैन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन। प्रश्न नंबर 46, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। दोस्तों हाइड्रोजन बम की खोज की थी एडवर्ड टेलर ने। प्रश्न नंबर 47, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है जीवाश्म की आयु निर्धारण में प्रयोग होती है कार्बन डेटिंग विधि। दोस्तों पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 48, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ट्राइटियम हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। H31 इसका सिंबल है, इसका परमाणु भ्रामक 3 है और परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। प्रश्न नंबर 49, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है पोलिनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। दोस्तों पोलिनियम के 27 समस्थानिक है जो कि सबसे अधिक हैं। प्रश्न नंबर 50, पीएच सूचकांक क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का सूचकांक दर्शाता है पीएच सूचकांक। दोस्तों पीएच सूचकांक की खोज की थी सारेंसन ने, सारेंसन।
प्रश्न नंबर 51, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? इसका सही आंसर दिन 273 अंश सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। दोस्तों परम शून्य ताप से तात्पर्य है कि न्यूनतम ताप, इससे न्यूनतम ताप नहीं हो सकता। अधिकतम तो कितना भी हो सकता है परंतु न्यूनतम नहीं हो सकता, ये होता है परम शून्य ताप। प्रश्न नंबर 52, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इसका सही आंसर इथाइल मरकेप्टान मिलाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी गैस सिलेंडर में। दोस्तों यहाँ शब्द है एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 53, उत्प्रेरक की खोज किसने की? इसका सही आंसर बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। दोस्तों यहाँ शब्द है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे रासायनिक कारक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। प्रश्न नंबर 54, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। प्रश्न नंबर 55, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है मेंडलीव ने यह नियम प्रतिपादित किया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की। प्रश्न नंबर 56, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों ऑक्सीजन का सिंबल है वो, इसका परमाणु क्रमांक है 8। प्रश्न नंबर 57, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों सोडियम हाइड्रॉक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा, इसे हम बोलते हैं दाहक सोडा भी, दाहक सोडा। प्रश्न नंबर 58, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है CaCO3.MgCO3 डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों डोलोमाइट मैग्नीशियम धातु का अयस्क है, यह आपको विशेष तौर पर याद रखना है। प्रश्न नंबर 59, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, या जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 60, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कांच को कठोर बनाने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है KCl। प्रश्न नंबर 61, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है। दोस्तों द्रव की एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, जो कि द्रव की पांचवी अवस्था है। प्रश्न नंबर 62, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? इसका सही आंसर है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 63, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर थोरियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों थोरियम भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में पाया जाता है। थोरियम का संकेत है TH। थोरियम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। प्रश्न नंबर 64, अम्ल वह पदार्थ है जो, इसका सही आंसर है प्रोटॉन देता है। दोस्तों अम्ल जब टूटता है तो H+ और वो H- में टूटता है। दोस्तों H+ में टूटता है तो प्रोटॉन पर भी प्लस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 65, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कोबाल्ट
60 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। प्रश्न नंबर 66, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है और जलने के उपरांत किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की राख बचती है इसमें एंथ्रेसाइट कोयला जलने पर। प्रश्न नंबर 67, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर डोबे राइनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था और तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने त्रिक नियम के आधार पर किया था। प्रश्न नंबर 68, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर मॉलिब्डेनम अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 69, फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? इसका सही आंसर सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका सूत्र है Na2S2O3.5H2O, जिसे हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 70, भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? इसका सही आंसर है एल्युमिनियम उत्पादन की विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, इसी कारण एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। प्रश्न नंबर 71, मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होता है? इसका सही आंसर है पारा के कारण होता है मिनीमाता रोग। दोस्तों पारे का सिंबल है Hg, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। पारे का उपयोग बैरोमीटर तथा थर्मामीटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 72, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों बनाने में प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग की जाती है। दोस्तों जर्मेनियम का सिंबल है Ge, जो कि एक उपधातु है। प्रश्न नंबर 73, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर बेरियम और स्ट्रांसियम के कारण आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 74, जर्मन सिल्वर में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर है कॉपर, जिंक और निकिल जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 75, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। दोस्तों नाइक्रोम निकिल धातु की मिश्र धातु है। दोस्तों नाइक्रोम अधिक ताप सहन कर सकती है। प्रश्न नंबर 76, धातु की प्रकृति होती है? इसका सही आंसर है विद्युत धनात्मक प्रकृति होती है धातु की। प्रश्न नंबर 77, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर किस कारण आती है? इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। प्रश्न नंबर 78, ब्लू विट्राल के नाम से किससे जाना जाता है? इसका सही आंसर कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 79, सिरका होता है? इसका सही आंसर जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन सिरका कहलाता है। प्रश्न नंबर 81, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। दोस्तों एसिटिलीन का सूत्र है C2H2। प्रश्न नंबर 82, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? इसका सही आंसर आयोडीन का प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। दोस्तों आयोडीन का सिंबल है I।
प्रश्न नंबर 83, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भधारण हेतु रखना चाहिए। इसका सही आंसर तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भधारण हेतु। प्रश्न नंबर 84, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। इसका सही आंसर फ्लिंट कांच का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। प्रश्न नंबर 85, रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। इसका सही आंसर है सल्फर मिलाया जाता है रबर के वल्कनीकरण के लिए। दोस्तों सल्फर का सिंबल एस है और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। प्रश्न नंबर 86, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, जो कि मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती है और पौधे द्वारा ग्रहण की जाती है। प्रश्न नंबर 87, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस का उपयोग की जाती है। इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा, जो कि मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती है। प्रश्न नंबर 88, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 89, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। इसका सही आंसर है तांबा और जस्ता पीतल में धातुएं होती है। दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 90, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। इसका सही आंसर है आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। प्रश्न नंबर 91, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका सही आंसर ट्रांसएस्टरिफिकेशन बायोडीजल के उत्पादन में प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 92, जब चींटियां काटती है तो वे कौन सा अम्ल अंतक्षेपित करती है। इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है जब चींटियां काटती है तो। प्रश्न नंबर 93, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य गैस कौन सी है जिससे वायु प्रदूषण होता है। इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य गैस है जिससे वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों यह गैस मनुष्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसका सिंबल है CO। प्रश्न नंबर 94, कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 95, किस कोयले को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 96, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। इसका सही आंसर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। दोस्तों क्षार इसके विपरीत लाल को नीला करता है। प्रश्न नंबर 97, रूटाइल किस धातु का अयस्क है। इसका सही आंसर टाइटेनियम का अयस्क है रूटाइल। प्रश्न नंबर 98, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। इसका सही आंसर लिथाल लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। इसका सूत्र दोस्तों PbO है लेड ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 99, प्रोटॉन की खोज किसने की। इसका सही आंसर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। दोस्तों प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 100, सबसे भारी धातु कौन सी है। इसका सही आंसर ओस्मियम सबसे भारी धातु है। दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी आपको याद रखना, लिथियम सबसे हल्की धातु है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए थे।
दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।